प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब बहुत हेल्दी और हैप्पी होंगे और आज का टॉपिक भी कुछ इसी से रिलेटेड है। तो आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हैप्पी विथ नो एनी रीज़न। हम खुश रहने के लिए ना हमेशा रीज़न ढूँढते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएँगे, हमें ये चीज़ मिलेगी तभी हम खुश होंगे, अदरवाइज़ मेरी लाइफ़ बेकार है। जब तक हम किसी वो चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग भी हो सकती है, कोई स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसको आपको पाने की इच्छा है। जब तक आप उस चीज़ को पा नहीं लेते हो तब तक आपको लगता है कि मेरी लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं और आप उस चीज़ को लेकर के और ज़्यादा सैड होते जाते हो, ओवरथिंक करने लगते हो, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो, जिसके वजह से आपको फिजिकली भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और जैसा कि आजकल की लाइफस्टाइल में बहुतों के साथ हो रहा है। तो सबसे ज़रूरी है अपने आप को फिट और हेल्दी रखना। सिंपली आप सबके साथ ना एक एग्जांपल शेयर करती हूँ फॉर योर बॉडी लाइक ओके। तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को क्रेविंग्स होती है, स्पेशली फीमेल्स को बहुत ज़्यादा होती है। तो जो वो क्रेविंग्स होती है ना, द सेम काइंड की नीड होती है, हमें वो चाहिए होता है। तो वो क्रेविंग को फुलफिल करने के लिए हम कुछ इधर उधर की चीज़ें खाते हैं, मतलब जिस भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है फिर हम उसको खाते जाते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि फिर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी अदर इश्यूज क्रिएट होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, बहुत सारी बीमारियां जो है वो जनरेट हो जाती हैं गलत लाइफस्टाइल की वजह से। द सेम थिंग कि हम भी किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं, उसको लेकर के हम ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में जा रहे हैं एंड स्ट्रेस का रिजल्ट है डिप्रेशन। फिर आप अगर डिप्रेशन में चले गए, फिर आपको खुद का ख्याल ही नहीं रहता, आप अपने आप से प्यार करना ही भूल जाते हैं एंड देन इसके बाद आपकी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, बिकॉज जब आप स्ट्रेस में रहते हो तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो वो आपके बॉडी पे ऐसा रिएक्शन देता है कि आप कितना भी वर्कआउट करो, कितना भी अपने आप को फिजिकली फिट रखो, लेकिन तब भी आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आपको महसूस नहीं होता है। उल्टा आप और ज़्यादा फैट जो है गेन करने लगते हो, वेट गेन करने लगते हो, उसकी वजह से आपको फैट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड देन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, फिर आपका स्टमक गड़बड़ हो जाता है और बहुत सारी अदर इश्यूज, अदर बीमारियां आपको घेर लेती हैं। तो देखो, जब तक आप फिजिकली फिट नहीं रहोगे तब तक आप अंदर से मेंटली फिट भी नहीं रहोगे। तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट रहना है और फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मेंटली भी फिट रहना है। दोनों ही फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आपको लगता होगा कि ये तो मेरे बस में है नहीं, हम अपनी क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्रेविंग्स, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। क्रेविंग्स किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकती है, जैसे आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी विश है जो आप चाहते हो कि ये मेरी लाइफ में मुझे मिल जाए। ठीक है, चाहे वो मनी हो, चाहे कोई गाड़ी हो आपकी फेवरेट, या फिर आपका कोई करियर हो, कुछ भी हो सकता है। द सेम वे कि वो भी आपका हंगर है और उसको आपको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे एक्शन लेने हैं, बहुत सारे रास्तों पर चलना है, जिस पर चल करके आप वो अपना ड्रीम करियर पा सकते हो, या फिर आपको पैसे की चाहे तो आप वो पैसा कैसे अर्न कर सकते हो। इसके लिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए आपको फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्ट्रेस लोगे, ओवर थिंक करोगे, तो इससे आपका सिर्फ लॉस होने वाला है। और इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से मैंने देखा है कि लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और अगर आपका पेट अच्छा नहीं है तो आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने के साथ साथ फिर आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, उसके बाद आपको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेट का और अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और जब आप मेंटली फिजिकली फिट रहेंगे, खुश रहेंगे ना, तो आप जिस चीज़ को भी चाहते हैं उसके लिए एक्शन लेंगे और उसको पाने की कोशिश करेंगे। कोई क्रेविंग्स होना गलत बात नहीं है, क्रेविंग्स होना अच्छी बात है, बट उसके लिए हमें जो चाह है वो रखनी है। बट ऐसा भी नहीं होना है, हमें डेस्परेट नहीं होना है कि वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलेगी तो फिर हम सुसाइड कर लेंगे या फिर हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज कॉल्ड कि सेल्फ हीलिंग और सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से प्यार करोगे आप, तभी आप दूसरे का भी ख्याल रख पाओगे, अपने सराउंडिंग्स में भी आप लोगों का अच्छे से टेक केयर कर पाओगे। आजकल लोग ना घरों की चारदीवारी में बंद है, वो नेचुरल चीज़ों की ओर जाते ही नहीं है, धूप नहीं लेते हैं, सनराइज़ नहीं देखते हैं, मॉर्निंग में उनकी नींद ही नहीं खुल पाती है, लेट नाइट वो देर से सोते हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है, लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और यही जो ब्लेसिंग है आपकी लाइफ, यही आपको कर्स लगने लगती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। इसके लिए आप अपनी लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा चेंज करिए। इसके लिए आप मॉर्निंग में उठने की कोशिश करिए। आपको नाइट में, यानी कि इवनिंग में आपको जल्दी सो जाना है। आप कोशिश करो कि आप 10-11 बजे तक सो जाओ, इससे लेट ना करो, क्योंकि इसके बाद आपके
आपकी बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है ना कि उसको लगता है कि अभी दिन का टाइम आ गया, क्योंकि आप जाग रहे हो, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है और इवनिंग का टाइम हो गया ऑलरेडी। हम थोड़ा डिले कर देते हैं। पहले के लोग 7-8 बजे तक सो जाया करते थे, जो कि बहुत ही परफेक्ट था, बिकॉज उस टाइम पे आप जितना खाओगे ना वो आपकी बॉडी में फैट ही क्रिएट करेगा, बिकॉज उस टाइम पे आपका खाना जो है ना वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। जब मॉर्निंग में आप जितना भी खाते हो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, बट इवनिंग में जब आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी अनहेल्दी खाते हो, तो वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। इनफैक्ट आप जो हेल्दी चीज़ें भी खाते हो ना, वो भी डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप इवनिंग में बहुत हल्का और लाइट जो है वो अपना डिनर करिए और जल्दी सोने की कोशिश करिए। यानी कि अगर आप 8 बजे अपना डिनर करते हैं मैक्सिमम, मैं बता रही हूँ, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हम 7 बजे अपना डिनर करके और 9 बजे तक सो जाएं। तो इसलिए आप कोशिश करो कि आप 10 बजे तक, ठीक है, अगर आपकी इवनिंग शिफ्ट की जॉब नहीं है या फिर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है आपकी ना, तो आप ज़रूर कोशिश करो कि आप 10 बजे तक सो जाओ, ताकि सुबह आपकी नींद जो है वो नेचुरली जल्दी खुल जाए और आप उठ सको। तो आप 6 से 7 के बीच में उठो, और उसके बाद आप जो है थोड़ा-सा मेडिटेशन करो, योगा करो। अगर आपको मेडिटेशन भी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ, आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ करो, प्राणायाम करो। इससे आपके ना इससे एक बॉडी में एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ होता है कि आपकी मेंटली जो है आपकी मेंटली फिटनेस को वो इंक्रीज़ करता है। आपकी जो भी इच्छा है, चाह है, उसको तो वो बैलेंस रखता ही है। साथ ही साथ ना आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हो पूरे दिन। तो आप 1 दिन योगा करो, 2 दिन योगा करो, सिर्फ़ एक चैलेंज लेकर के करो। आप 14 दिन या 21 दिन तक कोई भी चीज़ करो तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाती है। आप करके देखो, आपको खुद फ़ील होगा, आपको पूरा दिन बहुत अच्छा हैप्पी एकदम फ़ील होगा। जब आप हैप्पी फ़ील करोगे अंदर से बाहर से, तो जिस चीज़ के प्रति भी आपके डिज़ायर है ना, उसके लिए आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी आएँगे, और आप उसको पाने के लिए कोशिश भी करोगे, और वो डेफ़िनेटली सक्सेस भी होगा, बिकॉज़ किसी चीज़ को आप जब मन से चाहोगे, उसके लिए बहुत सारे एक्शन लोगे, तो डेफ़िनेटली उसके लिए बहुत सारे रास्ते निकलेंगे और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगर नहीं भी मिलती है, तो अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है, तो उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है, बिकॉज़ मेबी कि वो चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं थी। और जो चीज़ आपके पास नहीं आनी थी वो नहीं आएगी, लेकिन जो चीज़ आनी है आपके पास वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं से आ ही जाएगी। इसलिए हैप्पी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आजकल के लाइफ़ में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। सबसे पहले तो वो धूप नहीं लेते हैं। तो आप नेचुरली जब सन निकलता है, जब आप मॉर्निंग में उठते हो, तो जब आप मॉर्निंग में उठ करके आप कोशिश करो कि आप खुले में एक्सरसाइज करो, या खुले में वर्कआउट करो, या खुले में मेडिटेशन करो, मतलब जहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स हो। तो आप थोड़ी सी सन रेज भी ले लोगे, धूप निकलती है, वो बहुत विटामिन डी बहुत ज़रूरत है हमारी बॉडी के लिए। ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस है। जब तक हम इन चीज़ों को बैलेंस नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ में, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और जब हमारी फिजिकली हेल्थ भी हमारी अच्छी नहीं रहेगी, मेंटली हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी, तो हम किसी चीज़ को कितनी भी क्रेविंग कर लें, कितना भी लिख लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर लें, वो चीज़ें हमें नहीं मिलने वाली हैं। तो इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं होना है, फिजिकली और मेंटली फिट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रख सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको योगा करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्टार्ट आप कर रहे हैं, अगर अभी आपने बिल्कुल भी अपनी फिजिकली हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हो, या फिर वर्कआउट वगैरह नहीं करते हो, तो आप मॉर्निंग में वॉक कर लो कुछ देर। वॉक करने के साथ-साथ, क्योंकि वॉक आपकी फिज़िकली हेल्थ पे तो ध्यान देती है, बट मेंटली फिटनेस के लिए आपको योगा करना ही पड़ेगा। तो योगा के लिए आप कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ और प्राणायाम करना स्टार्ट कर दीजिए। आप चाहे तो यूट्यूब पे सर्च कर लें, आपको बहुत सारी फिटनेस कोच के वीडियोज़। तो जब आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और कुछ प्राणायाम करोगे ना, आपके लाइफ में इतना ड्रास्टिक चेंज आएगा, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा, आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे, और आप जिस भी चीज़ को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारे आप एक्शन भी लेना स्टार्ट करोगे। जस्ट चाहे आप पढ़ाई ही क्यों ना करो, एजुकेशन में भी कहा जाता है कि आप मॉर्निंग में उठ करके पढ़ो, तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। सिर्फ इसीलिए कहा जाता है बिकॉज़ उस टाइम में आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है। तो इसलिए आप अपने माइंड को जितना शांत उस टाइम पे रखते हो ना, उतना ही आपका माइंड जो है वो हेल्दी रहता है और अच्छा रहता है। बिकॉज़ हम जितना स्ट्रेस देते जाते हैं अपने माइंड को, उतना ही हमारा माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा बोझ हो जाता है उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा वो खुद स्ट्रेस फ़ील करने लगता है। इसकी वज़ह से हम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करने पड़ते हैं। तो उसको लाइट रखना और हैप्पी रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज़ हमारा शरीर हमारा मंदिर है। तो जैसे हम मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा करते हैं, फूल अर्पण करते हैं, उनका इतना ख़्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह आपको अपनी बॉडी का भी, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है। स्पेशली फॉर दोज़ लेडीज़ जो दूसरे का ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल नहीं रखती हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप सुबह के 1 घंटे अपने लिए निकालो। इसके लिए आप एक काम करो कि इवनिंग में आप जल्दी सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठो, और वो 1 घंटे आप अपने लिए
सबसे बोल दो कि ये 1 घंटा मेरा भाई, इसमें मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे शांति चाहिए। उस टाइम पर आप थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग कर लो, थोड़ा-सा प्राणायाम कर लो, थोड़ा-सा वॉक कर लो, नेचुरल सन रेज़ जब निकलती है तो आप लो, कितना आपको अच्छा फ़ील होगा और विटामिन डी भी मिलेगी, साथ ही साथ हरी घास पर चलो। ये सब करने से आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी आती है और पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ जब आप कोई भी एक्शन लोगे, कोई भी काम करोगे, आप सारा दिन एक तो बहुत खुश रहोगे तो आप कोई भी खाना भी बनाओगे ना, तो उसका असर आपके फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ेगा, क्योंकि वो एक हेल्दी खाना खाएँगे, पॉज़िटिव खाना खाएँगे। जिस मूड में आप खाना बनाते हो वैसा ही खाने वाले के दिल और दिमाग पर असर होता है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था। तो अगर आप हेल्दी फूड बना रहे हो और वो भी पॉजिटिविटी के साथ, तो सोचो उसको खाने वाले के मन में कैसा प्रभाव होगा। वो भी हेल्दी और पॉजिटिव फील करेंगे। लेकिन अगर आप वही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होकर निगेटिविटी के साथ वही भोजन जो है वो कुक करोगे, तो वो उसका असर पूरी फैमिली मेंबर्स पे दिखेगा और उनके भी डिज़ायर, उनके भी जो गोल है ना, वो भी थोड़े से अफेक्टेड होंगे। बिकॉज़ वो खाना खा कर के उनके अंदर भी स्ट्रेस आएगा, नेगेटिविटी आएगी, फिर वो एक्शन नहीं ले पाएँगे अच्छे से। पॉज़िटिव थॉट के साथ एंड पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ जब आप कोई भी एक्शन लोगे तो वो ज़रूर सक्सीड होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पॉज़िटिव रहना। तो पॉज़िटिव रहने के लिए ये चीज़ें आपको ज़रूर अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करनी चाहिए। मतलब ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ़ॉलो करने का एक सिंपल सा रूल था, बट ये सभी को फ़ॉलो करना चाहिए। ये वीडियो तो मैं कहूँगी आप सबके साथ शेयर करो, बिकॉज़ फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप फिर भी बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, तो आप प्लीज़ किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लो, इट्स नॉट बैड। बहुत से लोग कहेंगे कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम्हें क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या फिर क्यों तुम्हें काउंसलर के पास जाना है, तुम फैमिली मेंबर से बात करो, फ्रेंड से बात करो। लेकिन कई बार वो उतना काम नहीं करता है, बिकॉज़ ना वो बायस होते हैं। तो अगर आप किसी काउंसलर के पास जाओगे या साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, तो वो अनबायस्ड रहते हैं, वो आपको जज नहीं करते हैं और फिर वो आपके लिए एक अच्छी थेरेपी बताएँगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन आप अगर नहीं अफ़ोर्ड कर पाते या नहीं जाना चाहते हो, तो फिर आप ये कुछ चीज़ें घर पे फ़ॉलो करो। अच्छी लाइट म्यूज़िक सुनो या फिर बहुत सारे राग हैं यूट्यूब पे, वो आप सुन सकते हो। हरी घास पर चलो, आप नेचुरल सराउंडिंग में थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करो, तो आपको खुद ब खुद अच्छा फ़ील होने लगेगा, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ इज़ वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप देख ही रहे हो आज के टाइम में लोगों की मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा वीक है, जिसकी वज़ह से थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम होने पे या फिर कुछ उनके मन का ना होने पे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, बिकॉज़ योर लाइफ इज़ योर ब्लेसिंग। तो अपने ब्लेसिंग को काउंट करिए। आप जैसा काउंट करेंगे ना, आपको नेक्स्ट बर्थ में भी ये सारी चीज़ें आपको पता है मिलेंगी ही इन रिटर्न्स। तो अगर आप इस लाइफ में अपनी लाइफ को कर्स कर रहे हो, अपनी लाइफ को बोल रहे हो कि इट्स नॉट गुड, तो इसका रिजल्ट भी आपको मिलने वाला है। इसलिए अपनी लाइफ को एज अ ब्लेसिंग लो, बिकॉज सोचो हमें 84 लाख योनियों के बाद जाके के मनुष्य का तन मिला है और इस तन में हमारे अंदर सबसे ज़्यादा जो है दिमागी शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, जिसकी वजह से हम अपने सारे काम को सोच समझ के कर सकते हैं। हमें पता है किस चीज़ का क्या रिजल्ट है क्या नहीं। अदरवाइज आप और सारे एनिमल्स को देख लो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि अपनी लाइफ को अपना ब्लेसिंग मानिए और अपने शरीर को अपना मंदिर, बिकॉज इसको फिट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया, इतना ज़्यादा पैकेज फूड आते हैं, ट्रांस फैट आता है, जिसकी वजह से रिफाइंड शुगर, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करने से की वजह से ना आपकी लाइफस्टाइल भी अफेक्ट हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, फिजिकली भी आप बहुत ज़्यादा हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, फिजिकली भी आपकी फिटनेस जो है वो बिगड़ रही है, साथ ही साथ मेंटली तो इलनेस आपको बढ़ ही रही है। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, या जिसको भी लगता है कि ज़रूरत है। वैसे सभी को इस चीज़ की ज़रूरत, कॉमन और सिंपल सी चीज़ें मैंने बताई हैं, जिसको कि सभी लोगों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ just do something, a little bit of time for your mental health. मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई चीज़ें शेयर करूँगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। प्रणाम।